नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप लोगों का एक बार फिर से। बात करते हैं अपन अगले बिंदु पर। और अगला जो बिंदु है अपना, ये बिंदु है दोस्तों ट्रैफिक सिग्नल। आप लोग चिंता ना करें, आने वाले 2 दिन के अंदर आप लोगों का जितना भी टॉपिक आपके इस बिंदु में दिए गए, ट्रैफिक सिग्नल ट्रैफिक रूल्स में दिए गए, वो सारे के सारे बिंदु आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो कल आप लोगों के लिए एक मैराथन सेशन भी रख दी जाएगी। कल एक मैराथन सेशन भी रख देंगे आप लोगों के लिए, तो आपका पोर्शन पूरा हो जाएगा, तो आपको घबराने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं हम किस पर। तो हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों ट्रैफिक सिग्नल पर। ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल की चर्चा अगर अपन करें, ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल के बाद में अपने जो बिंदु आने वाले वो बिंदु अपने होंगे लाइसेंस अथॉरिटी और एक इंश्योरेंस अथॉरिटी। इनके बारे में बात करेंगे। फिर 4-5 टॉपिक और है अपने। मैं फिर आप लोगों को कहना चाह रहा हूं कि आप लोग घबराएं नहीं। आने वाले 2 दिन में, कल और परसों के 2 दिन में आप लोगों का ये पोर्शन जो है वो बड़ी बड़ी क्लास लेकर मैराथन सेशन रख के आपको मैं कंप्लीट करवा दूंगा दोस्तों। साथ में एक बार 2 दिन के लिए, आज कल और अगले दिन, आपको पहले मैं टॉपिक कंप्लीट करवा दूं, फिर उसके बाद आप लोगों को मैं कम से कम 100 से 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पर आपको हल करवा दूंगा 2 दिन में। 50-75 क्वेश्चन एक दिन में, 50-75 क्वेश्चन अगले दिन में। ऐसे करके अगले 4 दिन में आपके पूरे टॉपिक प्लस आपके क्वेश्चन, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो क्वेश्चन आपको मैं करवाने वाला हूं 100 से 150 क्वेश्चन, उनमें आपको एग्जाम में जो भी 5, 10, 15 अंक या जो भी क्वेश्चन आपके आने हैं उतने आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो ट्रैफिक सिग्नल में सबसे पहले अगर आपको इस तरह से दिया गया है, एक यूटर्न बना हुआ है। क्या बना हुआ है? यूटर्न ऐसे बना हुआ है, ठीक है, और ये प्रोहिबिटेड है, यानी क्रॉस है, रेड से क्रॉस है, तो इसे यूटर्न निषेध कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं दोस्तों यू टर्न निषेध। यू टर्न निषेध कहते हैं इसको, यू टर्न निषेध कहते हैं। यू टर्न निषेध का मतलब हो गया कि आप यहां से वापस नहीं मुड़ सकते। ठीक है, क्या नहीं कर सकते? वापस नहीं मुड़ सकते। इस चिन्ह का अर्थ यूटर्न निषेध है, जिसका अर्थ है कि आप संबंधित जगह से यूटर्न नहीं ले सकते, वापस वापस नहीं मुड़ सकते, वापस नहीं मुड़ सकते। तो वापस नहीं मुड़ सकते, उसके लिए कौन सा साइन आप लोगों को ट्रैफिक सिग्नल में दिया जाता है? वो दिया जाता है यू टर्न। कैसा है यू टर्न? आप देख सकते हैं इस तरह से आपको प्रश्न में चित्र दे देगा, और चित्र देकर कहेगा कि उपरोक्त जो सिग्नल या चिन्ह दिया गया है ये है, तो हम कहेंगे ये यू टर्न निषेध का है, यू टर्न प्रोहिबिटेड का है। ये कब उपयोग में लिया जाता है, ये इसका अभिप्राय क्या है? तो लिखा होगा विकल्प में कि वापस नहीं मुड़ सकते, इसके लिए संबंधित स्थान से वापस मुड़ने से हमें क्या करता है? रोकता है। कौन सा चिन्ह? यू टर्न निषेध वाला चिन्ह। ठीक है, चलिए अगले चिन्ह की बात करते हैं। अगले चिन्ह की बात करते हैं दोस्तों, और अगला चिन्ह अपना ये रहा, नंबर 2। ठीक है, अगला चिन्ह ये रहा दोस्तों। सारे के सारे चिन्ह आपको यहां पर मैं स्लाइड से दिखा देता हूं, जिससे आप लोगों को क्या हो जाएगा? प्रॉपर समझ में आ जाएगा। ये रहा दोस्तों, ये क्या कहता है देखिए, पी और क्रॉस, पी पर क्रॉस लगा हुआ है, ये है नो पार्किंग। क्या है ये नो पार्किंग है। ये क्या है? नो पार्किंग है। ठीक है, तो नो पार्किंग साइन इसको कहेंगे, नो पार्किंग साइन। ये नो पार्किंग साइन है, किसको दर्शाता है? इस चिन्ह का अर्थ है कि जहां पर यह चिन्ह लगा हुआ है वहां पर आप वाहन को पार्क नहीं कर सकते, वाहन को खड़ा नहीं कर सकते। यानी कि इसका अर्थ है इस जगह है जहां पर यह चिन्ह बना हुआ है, इस जगह वाहन खड़ा करना, वाहन खड़ा करना मना है। वाहन खड़ा करना क्या है? मना है। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा? नो पार्किंग साइन। कौन सा हो गया? नो पार्किंग साइन हो गया।
ठीक है, आप देख लो इनको, इनको लिखने या उतारने से कोई मतलब नहीं है, आपके सामने जब एग्जाम में प्रश्न आएगा तो आप यहां से हल कर देंगे। अगला साइन देखें दोस्तों अपन, तो अगला साइन है ये रहा आपके सामने नंबर 3। अगला साइन क्या कहता है देखिए, अगर इस तरह से आपके पास साइन है, ठीक है, इस तरह से आपके पास साइन है, मैं इनको नंबर दे देता हूं, नंबर नहीं दिया मैंने, ये नंबर 1, ठीक है, इसको अपन दे देते हैं नंबर 2 और इसको नंबर दे देते हैं अपन 3। तीसरा साइन है कि राइट में घुमा हुआ है, यानी एरो यूं घुमा हुआ है, एरो घुमा हुआ है लेकिन उस पर क्रॉस है, रेड क्रॉस लगा हुआ है, ठीक है, इस तरह से, इसका मतलब है नो राइट टर्न, आप राइट नहीं घूम सकते। इसका मतलब क्या है, नो राइट टर्न, नो राइट, नो राइट टर्न, आप दाएं नहीं घूम सकते, यानी कि संबंधित जगह से, ये मतलब होता है जहां पर ये साइन लगा हुआ है वहां से आप दाएं नहीं घूम सकते, संबंधित जगह से दाईं और नहीं मुड़ सकते, नहीं मुड़ सकते। देखो अक्सर ये साइन कहां लगा होता है बताता हूं आपको, जैसे ये रोड है, ठीक है, और इस रोड के अंदर ये आवागमन है, ये जाने का है, ये आने का है, और यहां पर मान लीजिएगा कोई पेट्रोल पंप है, मान लीजिएगा क्या है, पेट्रोल पंप, ये है पेट्रोल पंप, ओके। आप इधर से जा रहे हैं, आप जा रहे हैं भैया इधर से, ठीक है, तो आपकी डायरेक्शन किधर हो गई, आगे की ओर हो गई। आप यहां से डायरेक्ट इधर नहीं मुड़ सकते, आप इधर टर्न नहीं ले सकते। आप इधर टर्न लेंगे तो सामने से जो गाड़ी आ रही है उससे एक्सीडेंट, या पीछे से जो गाड़ी आ रही है आपको ओवरटेक कर रही है, तो उससे दुर्घटना होने की संभावनाएं रहती हैं। इसलिए मोस्टली जहां पर आपके राइट साइड के अंदर पेट्रोल पंप आता है उस स्थान पर आप ये चिन्ह आवश्यक रूप से लगा हुआ देखेंगे, जिसका मतलब है नो राइट टर्न, यानी संबंधित स्थान से, जिस स्थान पर यह चिन्ह लगा हुआ है इस स्थान से आप क्या नहीं कर सकते, दाईं ओर नहीं मुड़ सकते। क्या नहीं कर सकते दोस्तों, दाईं ओर नहीं मुड़ सकते। क्लियर है, ओके। चलिए आगे चलते हैं, नंबर 4, नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। और नंबर 4 जो साइन है, साइन नंबर 4 ये रहा अपना, ये जो साइन है ये किसको दर्शाता है, देखिए 4 नंबर पर जो साइन दिया गया है ये साइन दर्शाता है दोस्तों, नंबर 4 वाला साइन दर्शाता है क्या है, इसमें एक एरो का चिन्ह ऊपर की ओर है और दूसरा एरो का चिन्ह थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, जो इस एरो के आगे की ओर लेकर जा रहा है, आपको इस एरो के आगे की ओर लेकर जा रहा है। ये जो चिन्ह है ये नो ओवरटेकिंग का है, किसका है, नो ओवरटेकिंग, नो ओवरटेकिंग, नो ओवरटेकिंग का, ये किसका है, ये नो ओवरटेकिंग का है। क्या दर्शाता है ये चिन्ह, ये चिन्ह दर्शाता है कि संबंधित स्थान या क्षेत्र जहां भी आप चल रहे हैं और जहां पर ये साइन लगा हुआ है वहां पर आप किसी दूसरे वाहन को ओवरटेक नहीं कर सकते, दूसरे वाहन से आप अपने वाहन को आगे नहीं निकालना चाहिए या नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ये क्या दर्शाता है, ये संबंधित क्षेत्र जहां पर ये चिन्ह लगा हुआ है, संबंधित क्षेत्र पर ओवरटेक, संबंधित क्षेत्र पर ओवरटेक करने को निषेध करता है, मना करता है, निषेध करता है। ओवरटेक करने को क्या करता है दोस्तों, निषेध करता है। कौन सा चिन्ह, जहां पर इस तरह से एक छोटा एरो आगे की ओर और एक बड़ा एरो ऐसे घूमता हुआ, यानी इससे आगे निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है, इसे कहते हैं ओवरटेक। क्या कहते हैं, ओवरटेक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 5, अगले साइन की बात करें तो पांचवा जो साइन है वो ये रहा, दोस्तों ये साइन जो संख्या 5 पर अपन पढ़ रहे हैं, ट्रैफिक साइन, ट्रैफिक चिन्ह, ये पहले तो आया था राइट घुमा हुआ, तो नो राइट टर्न। अब ये है लेफ्ट घुमा हुआ, किधर घुमा हुआ है, लेफ्ट। हमेशा सामने से देखेंगे, जैसे ये साइन है और इसके सामने खड़े होकर देखेंगे तो ये अपने लेफ्ट की ओर जा रहा है, तो ये लेफ्ट टर्न हो गया। ऐसे नहीं आगे खड़े होकर देखेंगे तो ये तो राइट आ रहा है,
ऐसे नहीं, क्योंकि हम यूं चलेंगे तो अपने को सामने से दिखेगा, सामने से दिखेगा तो अपने लेफ्ट में। ओके, तो अगर लेफ्ट में घूमते हुए एरो को क्रॉस किया गया है तो नो लेफ्ट टर्न इसका मतलब है, नो लेफ्ट टर्न, नो लेफ्ट टर्न, बाएं नहीं घूमेंगे, यानी कि संबंधित जगह से बाईं ओर मुड़ने को मना करता है। ठीक है, संबंधित जगह जिस स्थान पर चिन्ह लगा है वहां से बाईं तरफ, बाईं तरफ, बाईं तरफ मुड़ने को, बाईं तरफ मुड़ने को निषेध करता है, निषेध करता है। ये कहता है कि भैया यहां से आप बाईं ओर नहीं मुड़ेंगे। वही पेट्रोल पंप अगर आपके जा रहे हैं, आपके राइट में आ गया तो आप नहीं मुड़ेंगे उधर, मतलब आप आ रहे हैं और आपके राइट में है, ऐसे। नेक्स्ट जिनकी बात करें नंबर 6, अगले ट्रैफिक सिग्नल की बात करें दोस्तों नंबर 6 पर, तो ये रहा। देखिए हॉर्न दिख रहा है आपको, समझ में आ गया होगा वैसे ही, ये तो देखते ही आपको चिन्ह, एक आधा तो जानते हैं आप भी। नंबर 6 हॉर्न का चिन्ह बना हुआ है, ये हॉर्न का चित्र है, पोपाड़े का चित्र है, और इसको क्रॉस किया हुआ है, नो हॉर्न, नो हॉर्न, हॉर्न नहीं बजाएंगे, हॉर्न प्रोहिबिटेड। संबंधित क्षेत्र जहां पर ऐसा साइन लगा हुआ है वहां पर आप हॉर्न उपयोग में नहीं लेंगे। हो सकता है वहां कोई अस्पताल हो, वहां कोई विद्यालय हो, या कोई क्षेत्र हो, ठीक है, अधिक व्यक्तियों वाला क्षेत्र हो जहां डिस्टर्बेंस हो, यानी कि हॉर्न नहीं बजाएंगे, हॉर्न निषेध क्षेत्र, हॉर्न निषेध क्षेत्र है, ये इसका मतलब है, हॉर्न प्रोहिबिटेड है। ठीक है, हॉर्न क्या है, प्रोहिबिटेड है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगले साइन की बात करें नंबर 7 की, तो देखिए दोस्तों अगला साइन ये है अपना, अगला ट्रैफिक साइन है, ये रहा। वाह, गाड़ी दिख रही है ना आपको इसमें, तो समझ में आ गया होगा, नंबर 7 है ये। कितना है, नंबर 7। देखो चढ़ाई है ना, गाड़ी का ये आगे वाला मुंह है, आगे वाला, तो गाड़ी चढ़ रही है मतलब चढ़ाई है, चढ़ रही है मतलब ये देखो आपको टेकड़ा सा दिख रहा है तो चढ़ रही है, खड़ी चढ़ाई है। ठीक है, स्टेप असेंट है, खड़ी चढ़ाई किसको दर्शाता है, खड़ी चढ़ाई। ऐसा अगर साइन कहीं लगा हुआ है तो समझ जाना आगे खड़ी चढ़ाई है, संभल के वाहन चलाना है, आगे मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है, मार्ग पर आगे खड़ी, मार्ग पर आगे खड़ी चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई है। पहले से ही संकेत मिल गया हमें, संकेत लगा हुआ उसको देख के पहले से अनुभव हो गया, पहले से पता चल गया आगे खड़ी चढ़ाई है, वाहन को उसी तरीके से आपको कंट्रोल करके चलाना है। नंबर 8 अगले साइन की बात करें तो लीजिए दोस्तों, अगला ट्रैफिक साइन जो है वो है अपना ये वाला। अगला ट्रैफिक साइन मैं ले लेता हूं इसके जस्ट ऑपोजिट वाला, नंबर 8 के रूप में, नंबर 8 के रूप में। देखो गाड़ी उतर रही है तो ढलान है, क्या है, ढलान है, स्टीप डिसेंट है, ढलान है, ढलान है, क्या है दोस्तों, ऐसा चिन्ह है, मतलब गाड़ी आगे की ओर उतर रही है मतलब ढलान है, तीव्र ढलान है, मार्ग में आगे तीव्र ढलान है, वाहन को कंट्रोल कर लो भैया, आगे ढलान तीव्र है। कैसे पता चला, ट्रैफिक साइन लगा हुआ है, ठीक है, ट्रैफिक साइन लगा हुआ है, वाहन यातायात चिन्ह लगा हुआ है। नंबर 9 अगले चिन्ह की बात करें तो लो भैया अगला चिन्ह ये रहा, अगले चिन्ह की बात करें तो ये रहा आपका अगला चिन्ह, दो आ गए इसमें, 9 और 10, दोनों चिन्ह बता देता हूं इसमें एक साथ ही, 9 और 10। ये तो रहा 9 नंबर का, क्या दिख रहा है आपको, ट्रक दिख रहा है ना, ट्रक, ट्रक होता है भारी वाहन, क्या होता है, भारी वाहन होता है, भारी वाहन, और बाहरी वाहन ट्रक का चित्र बनाकर इसको क्रॉस किया गया है लाल रंग से, इसका मतलब बाहरी वाहन वर्जित, आप बाहरी वाहन इधर नहीं ले जा सकते, प्रवेश निषेध, भारी वाहन प्रवेश निषेध है, प्रवेश निषेध है, यही तो इसका मतलब है कि आप भारी वाहनों को अंदर नहीं लेकर जा सकते। क्लियर।
नंबर 10 पे देखो क्या लिखा हुआ है, ये चिन्ह है यहाँ पर, साइकिल दिख रही है ना आपको, साइकिल, साइकिल दिख रही है, तो साइकिल दिख रही है, इसको प्रोहिबिटेड किया गया है, क्रॉस किया गया है इसको, मतलब साइकिल वर्जित क्षेत्र है, साइकिल वर्जित है, इस क्षेत्र में आप साइकिल नहीं ले जा सकते, साइकिल वर्जित है भैया, ठीक है। इस चिन्ह का अर्थ है इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में साइकिल मना है, क्षेत्र में साइकिल चलाना, साइकिल चलाना मना है, साइकिल चलाना क्या है, मना है, साइकिल चलाना मना है, साइकिल नहीं चलाओगे इस क्षेत्र में, ठीक है, इस क्षेत्र में साइकिल नहीं चलाएंगे। नेक्स्ट कितने हो गए भैया, 10 हो गए ना। 11वें नंबर का ट्रैफिक साइन अपन देखें तो देखो 11वें नंबर का ट्रैफिक साइन क्या है, ये रहा 11वें नंबर का ट्रैफिक साइन। दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बच्चे दिख रहे हैं, मतलब समझ में आ गया आपको, स्कूल है भैया आगे, ठीक है, दो बच्चे हैं, छोटे बच्चे दिख रहे हैं, मतलब स्कूल है, स्कूल साइन बोर्ड है, ये क्या है, स्कूल साइन बोर्ड, स्कूल साइन बोर्ड है, ठीक है। और इसका अर्थ है भैया गति नियंत्रित कर लो, गति क्या कर लो, गति नियंत्रित, गति अपने वाहन की गति नियंत्रित कर लो, आगे स्कूल है, आगे क्या है, स्कूल है, तो छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी भी गेट के सामने से फर्राटा निकल के आ सकते हैं, स्पीड से निकल कर आ सकते हैं दोस्तों। यस, तो ये जो साइन बोर्ड है ये स्कूल साइन बोर्ड आपको दिख रहा है, तो स्कूल साइन बोर्ड है, गति नियंत्रित कर लो, आगे स्कूल है, इसका मतलब ये है। नंबर 12, 12 नंबर पे देखो क्या है, ये देखो भैया 12 नंबर पे, तो 12 नंबर पे हम बात करते हैं इस साइन बोर्ड की, ये साइन बोर्ड क्या कहता है देखिए, नंबर 12, नंबर 12 सकरा पुल, नैरो ब्रिज, देखो इस तरह से है, ये पीछे की ओर खुला, आगे की ओर खुला, बीच में यहाँ पर ये सकरा है, ये वाला पोर्शन, बीच वाला पोर्शन सकरा है, बाकी चौड़ा, मतलब आगे तो ये चौड़ा ही है ऐसे, ये ऐसे, इसका मतलब यही हुआ, ये हुआ, तो ये आगे तो चौड़ा है, लेकिन यहां पर क्या है, सकरा है, तो ये पुल है और सकरा है, तो इसका इस चिन्ह का मतलब होता है सकरा पुल। आगे क्या है, नैरो ब्रिज है, सकरा पुल है, यानी कि सड़क मार्ग पर पुल है, सड़क आगे सड़क मार्ग पर पुल है, सड़क मार्ग पर पुल है जो सकरा है, जो सकरा है। अब सकरा है तो क्या होगा, ध्यान से चलो भैया, सामने वाले साधन का ध्यान रखना, कब सामने से आ जाए और सकरा है तो फिर आप साइड कहां लोगे, दुर्घटना हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गया नंबर 12। 13वें साइन की बात करते हैं, तो ये रहा नंबर 13, ट्रैफिक सिग्नल में ये रहा, अगर इस तरह से आ जाए, देखो उसमें और इसमें दोनों में अंतर आपको नजर आ रहा है, उसमें क्या था कि दोनों तरफ यूं था पोर्शन, यानी कि रोड तो चौड़ी है लेकिन ये बीच में पुल आ गया जो सकरा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि यहां पर रोड जो है वो चौड़ी है लेकिन आगे जाके सकरी हो रही है, आगे वापस खुल नहीं रही है, इसका मतलब ये सीधी हो रही है, मतलब है तो रोड लेकिन ये आगे जाके, यहां तो देखो इतनी चौड़ी है और आगे कम हो गई तो सकरी हो गई आगे, तो सकरी रोड, सकरी रोड, सकरी सड़क, सड़क सकरी है, इस चिन्ह को देखते ही पता चल जाएगा कि आगे रोड क्या हो रही है, सक्रिय हो रही है, तो आपको अपना वेग नियंत्रित कर लेना चाहिए। मार्ग में आगे सड़क सक्रिय है, आगे सड़क सक्रिय है, ठीक है, कम चौड़ाई है, ओके। तो ये हो गया आपका सक्रिय सड़क के लिए साइन बोर्ड, इस साइन बोर्ड को देखते ही अपन पहचान जाएंगे। फिर और देखें नंबर 14, नंबर 14 पे बात करें, और भी ट्रैफिक साइन है, तो और ट्रैफिक साइन में जैसे अपना एक तो ये रहा, ये लीजिएगा, देखो चित्र को देखते ही समझ में आ रहा है आपको, तो साइन बोर्ड को देखते ही आप समझ जाएंगे, क्या समझेंगे,
14 नंबर है एक, तो ये ध्यान रखना है। 14 नंबर का है। यहां पर देखो ये कोई पहाड़ी सा है, ये कोई पहाड़ सा बना हुआ है और इस पहाड़ के पास में ये टुकड़े टुकड़े गिर रहे हैं, मतलब ये क्या है, पत्थर हैं। इसका मतलब है ऐसा साइन बोर्ड है, इसका मतलब ये है कि पत्थर गिरने का भय है, पत्थर गिर सकते हैं, पत्थर गिर सकते हैं, पत्थर गिर सकते हैं, ध्यान देके चलना है। ठीक है, आगे देखते हुए पूरा ध्यान देके चलना है। पत्थर क्या हो सकते हैं, गिर सकते हैं। ठीक है, पर्वतीय मार्ग है, यही तो मतलब हुआ कि भैया अगर ये साइन बोर्ड लगा हुआ है तो ये पर्वतीय मार्ग है जिस पर ऊपर से पत्थर गिरने का भय है, जिस पर पत्थर गिरने का भय है, जिस पर क्या है दोस्तों, पत्थर गिरने का भय है। ओके, ठीक है, तो ये हो गया आपका नंबर 14, नंबर 14 हो गया। ओके, नंबर 14। आगे चलिए, अगले साइन बोर्ड की बात करें तो नंबर 15 पे किसकी बात करेंगे अपन, ये रहा अगला, ट्रैफिक सिग्नल, सिग्नल नहीं भैया, साइन नहीं है ना, रोड साइन। नंबर 15, नंबर 15 पर बात करें तो इस तरह से देखिए, गाड़ी क्या हो रही है, गाड़ी यहां पर क्या हो रही है दोस्तों, ऐसे तिरछी हो रही है, गाड़ी तिरछी हुई नजर आ रही है आपको। ठीक है, गाड़ी तिरछी हुई नजर आ रही है और रोड भी थोड़ी घूमती हुई दिख रही है, यानी कि आगे फिसलन है। क्या है, आगे फिसलन है, आगे क्या है, फिसलन है। ठीक है, तो पर्वतीय मार्ग हो सकता है जहां पर पाला पड़े, बर्फ हो या अन्य किसी कारण से क्या हो सकती है, फिसलन हो सकती है, मतलब आगे फिसलन है, वाहन फिसलने का भय, वाहन फिसलने का भय है, वाहन फिसलने का क्या है, भय है। ठीक है, वाहन फिसलने का भय है। नेक्स्ट, और भी है क्या, और भी साइन देख लेते हैं अपन, और साइन देखें तो एक आधा साइन और है, ये लो एक लास्ट साइन और देख लो, ये एक लास्ट साइन और देख लीजिएगा। हो गया, तो ये नंबर 16 पर हम बात करेंगे, नंबर 16 पर हम बात करेंगे। देखो आदमी है और क्रॉस, मतलब ये चल रहा है, बोले तो पैदल चलना मना है, पैदल चलना मना है, आदमी का चिन्ह उसको क्रॉस किया गया, मतलब है कि यहां पैदल नहीं चल सकते, पेडेस्ट्रियन नहीं है ये, पैदल आदमी इधर से नहीं चल सकता, पैदल चलना मना है, यानी कि संबंधित क्षेत्र पर, इसका मतलब हो गया संबंधित क्षेत्र पर, यानी जहां पर ये साइन बोर्ड लगा हुआ है उस पर, संबंधित क्षेत्र पर पैदल चलना मना है, पैदल चलना मना है, संबंधित क्षेत्र पर क्या है दोस्तों, पैदल चलना क्या है, मना है। क्लियर, तो ये हो गए अपने ट्रैफिक साइन, क्या हो गए दोस्तों, ट्रैफिक साइन हो गए। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं, घबराने की जरूरत नहीं है, अगले 4 दिन के अंदर आपका कंप्लीट कोर्स और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी 100 से 150 आपके ऑब्जेक्टिव पर्सन है वो सारे के सारे आप लोगों को करवा दिए जाएंगे, इसलिए आपको किसी भी तरह से चिंता में आने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मिलता हूं अगले सेशन में, और कल का जो अगला सेशन होगा वो मैराथन सेशन होगा, बिग सेशन होगा, बड़ा सेशन होगा, कम से कम 2 घंटे मान के चलिए, जिसमें अपने 2 3 4 टॉपिक कंप्लीट होने वाले हैं। ओके दोस्तों, नमस्कार।